तु सहनो भुनक्तु सवि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 17वां अध्याय 15, 16, 17 श्लोक हम शायद कर लिए थे। बहुत सुंदर। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, इनको और यज्ञ दान तपः दानम तेषां भेदमिमं शृणु। आहार, यज्ञ, तप, दान। यज्ञ के अंदर उन्होंने कायिक, वाचिक, मानसिक जो तप बताए थे, उसी को फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में बता रहे हैं। तो हर एक जीव के लिए किसी से भी उद्वेग कोई भी अपेक्षा नहीं करता, तो मुझे उसके लिए अपने आप ही करना चाहिए कि अन उद्वेग करम। जो शब्द मेरे मुंह से निकलते उसका बहुत तोल मोल करके प्रयोग होना चाहिए। और उसके साथ में 3-4 चीजें बताई, सत्यम, प्रिय, हितम। इन चारों को अगर साथ में रखते हैं तो देखना फिर कभी भी हम किसी प्रकार का दोष युक्त हम वाणी से व्यवहार नहीं कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है। जिसके अंदर सत्यता हो, जिसके अंदर प्रियता हो, जिसके अंदर हित हो, और कभी भी किसी को उद्वेग मतलब पश्चाताप या दुख सहन करने की आवश्यकता न हो। भाष्यकार ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि शांतो भव वत्स स्वाध्यायम योगम च अनुष्ठित तथा ते श्रेय भविष्यति। हे वत्स, हे प्रिय पुत्र। शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है, इसलिए तात कहते हैं। हे तात, हे वत्स, शांतो भव, स्वाध्यायम योगम भव, अनुष्ठितम कुरु, ते श्रेय भविष्यति। तुम्हारा उसमें ही श्रेय है। इस प्रकार से तुम शांत हो, तुम्हारा हित उसी के अंदर है। और जब वत्स कहेंगे तो बहुत प्यार से आप उसको कहेंगे। तो इसके अंदर हित है, जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर मधुरता है, और किसी प्रकार का उद्वेगकारक नहीं है। इस प्रकार का वाक्य हो तो कभी भी किसी को भी चुभे नहीं और सबको प्रिय लगेगा। तो उसी को फिर 3 प्रकार का तप कल हमने 2 बार करके देखा है 16-17 में, कि मनः प्रसाद, मन का जो प्रसाद, मन की प्रसन्नता। जब आपके अंदर, मन के अंदर अच्छे विचार हो, मन से एक अच्छा ही चिंतन हो, तो मुखाकृति के ऊपर भी वही झलकता है। इसलिए प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, सौम्यता। जैसे आह्लादक वाला चंद्रमा देखते हमें बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही ऐसा चेहरा जिसके अंदर सुमनता, किसी के प्रति कोई गलत चिंतन न हो, ऐसा मन वाला व्यक्ति, उसका चेहरा भी वैसे ही सौम्य दिखाई देगा। मौनम आत्म विनिग्रह, और अंदर से किसी प्रकार की चंचलता नहीं है। और मन जो है एकदम मौन, मतलब बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला न हो। आत्म विनिग्रह, और इसके अंदर पूर्ण रूप से एक संयम है। तो ऐसे, और उसके अंदर शुद्धता, भाव संशुद्धि ही, किसी प्रकार से दुर्विचार न हो किसी के प्रति। तो भाव संसिद्धि ही, भाष्यकार यहाँ बहुत सुंदर कहते,
भाव संशुद्धि परैः व्यवहार काले अमायावित्वम भाव संशुद्धि। जब हम दूसरे के साथ किसी व्यवहार करते तो उस समय उसके अंदर कापट्य नहीं है ना, कपटता, हाँ, वंचनता और माया, मायावित्व मतलब छलना, इस प्रकार से कोई भी उसके अंदर उस व्यवहार के अंदर मिला हुआ नहीं, इसलिए इसके भाव संशुद्धि। और इति एतत् तपः मानसम, ये तप जो है मानसिक तप कहा जाता है। और फिर आप कहते हैं कि कायिक वाचिक मानसिक करने के बाद उसका ही भेद इन्होंने फिर सात्विक राजसिक और तामसिक के रूप में 17वां हमने देखा था कल। श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। तो नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः, तीनों का समान विभक्ति है, तृतीया का बहुवचन। नर के द्वारा मतलब नर नारी दोनों आएगा इसमें। हाँ, अफलाकांक्षी भी है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना बहुत बहुत तेज, जिसके अंदर इच्छाएं नहीं है, और हमेशा यज्ञ किया जाता है एक प्रकार से निष्काम कर्म के रूप में। जैसे हम संध्या वंदन करते रोज, ब्रह्मचारी सपोज टू डू संध्या वंदनम डेली, नॉट एक्सपेक्टिंग so many things, he just does for its own clarity, अंतकरण शुद्धि। जैसे संध्या वंदन करते वैसे ही जब यज्ञ करते हैं हम लोग, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं आप पंच यज्ञों में से, और विशेष यज्ञ कर रहे तो भी अफलाकांक्षी भी, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, किसी फल की आकांक्षा नहीं है, उससे युक्त ऐसा नर वो क्या करता है, त्रिविधम तपः। हाँ, वो जो तीन प्रकार का तप जो है तप्तम किया जाता है, और उसके अंदर मुख्य रूप से क्या है, श्रद्धा, श्रद्धया परया तप्तम। श्रद्धा नहीं तो बाकी कोई चीज नहीं तो, लेकिन श्रद्धा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कड़ी है इसके अंदर, श्रद्धा पूर्वक आस्तिक बुद्धि के द्वारा। तो भाष्यकार इसलिए कहते हैं कि श्रद्धया परया आस्तिक बुद्धिया प्रकृष्टया, इसके अंदर पूर्ण रूप से भावना है, इदम मया करणीयम। तो श्रद्धा से ही हम श्राद्ध करते हैं। माता पिता है नहीं है उस समय, जब दिवंगत होते उस समय जब करते हैं कि अवश्य मेरा ये नैवेद्य जो मेरी भावना है उनको मिल जाएगी, ये मेरी श्रद्धा है। तो श्रद्धया परया, जो परम श्रद्धा के साथ किया हुआ तीन प्रकार का तप, उसके अंदर जो बिना फल बिना आकांक्षा से किया हुआ उससे युक्त सात्विक तप कहा जाता है, सात्विकम परिचक्षते। 18वां सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपः दंभेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। राजसं तपः, राजसिक तप जो है, कहते कि यत् तपः क्रियते किया जाता है, तो क्या है उसके अंदर मुख्य कहते सत्कार, मेरा सत्कार हो, मेरा सम्मान हो, बहुत बड़े पब्लिक के अंदर मेरा सत्कार हो, है ना, सत्कार पूर्वकम, मान पूर्वकम, इसके अंदर सत्कार भी है और मेरा मेरी डिग्निटी, मेरा
सम्मान होना चाहिए रिस्पेक्टफुली, और पूजार्थम, जो केवल मेरी पूजा हो। जैसे कहा जाता है ना कि मेले में देखते हैं कई प्रकार से महात्मा लोग आकर के विभूति जमा करके कांटों के ऊपर सोएंगे अथवा किलों के ऊपर सोएंगे, और चाहेंगे कि हमें क्या मिले, मान सम्मान मिले, हमारी लोग पूजा करे। तो सत्कार मान पूजार्थम सत्कार्य सत्कार साधुकार, कि अयम साधु तपस्वी ब्राह्मणः। इस प्रकार से व्यक्ति तो इसका क्या करनी चाहिए, सत्कार देना चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रख करके जो किया जाता है। एवं अर्थम मानः माननम प्रति उत्थान अभिवादनादि तदर्थम। तो उससे प्रति एक क्या है, मन में सत्कार, मेरा सत्कार हो, लोग मेरा सत्कार करे, इस प्रकार की मन में भावना रख करके प्रति उत्थान अभिवादनादि तदर्थम पूजा, कि मेरी पूजा करे। भाष्यकार बहुत सुंदर कह रहे, पाद प्रक्षालन अर्चन अर्चनाशयित्वादि, उनको एक ही मेरी पाद पूजा हो, मेरी अर्चना हो, और कई प्रकार से मुझे अ, मेरा सत्कार हो, इस प्रकार से जो की जाने वाली जो अपेक्षा, उसको कहा जाता है सत्कार मान पूजार्थम। इस प्रकार की मन में इच्छा रख करके किया जाने वाला तप दंभेन, केवल मात्र दिखावा, सत्कार मान पूजार्थम, केवल दिखावा है, अंदर वो तप का भाव है या नहीं है, लेकिन अंदर जो है उसके अंदर इस प्रकार से भावना भरी हुई है सत्कार के लिए। सत्कार मान पूजा धुम दंभे न क्रियते, दंभ पूर्वक किया जाता है। तो तद इह प्रोक्तम कथितम, उस तप को यहाँ कहा गया, वह राजसिक तप कहलाता है। ओ कहते चलम अध्रुवम, वो जो है चलम मतलब बहुत चंचल है, उसका उसके अंदर कोई ज्यादा टिकाव, वो टिकने वाला नहीं है। और कदाचित कदाचित का फल वेन अध्रुवम, और तुरंत जो है नष्ट होने वाला है, अनिश्चित फल वाला और नाशवान, अनित्य कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम, चलम तुरंत नष्ट हो जाएगा, अध्रुवम वो दीर्घ काल तक नहीं रहने वाला। इस प्रकार से ये जो राजसिक तप है, सत्कार मान पूजार्थम क्रियते, दंभेन च यत् क्रियते तत् इह कथम चलम अध्रुवम राजसम प्रोक्तम। तो जल्दी ही नष्ट होने वाला है, दीर्घ काल तक नहीं रहने वाला, इस प्रकार का ये राजसिक तप माना जाता है। अब एक आखिरी वाला तप का और एक भाग बताएंगे, तामसिक। 19वां श्लोक। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम उदाहृतम। तपः क्रियते, ये मुख्य वाक्य,
तप किया जाता है, उसके द्वारा तो कहते ग्राहेण, मूढ़ ग्राहेण, अपने अंदर एक प्रकार से कुछ किसी प्रकार से मूढ़ता ने उसको पकड़ लिया। तो क्या है मूढ़ता? कहते अविवेक निश्चयेन, इसके अंदर नहीं तो मुझे ऐसा ही तप करना है, हाँ मुझे तो और अन्यथा नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं एक पैर पे खड़ा ही हो जाऊंगा, अथवा मैं शीर्षासन से ही तप करूंगा, नहीं तो मैं पानी में ही खड़ा हो जाऊंगा। कई प्रकार के अपने जो एक अलग प्रकार से मूढ़ ग्राहेन, एक मूढ़ता से ग्रसित मानो, अविवेक के द्वारा निश्चय किया गया, तो इसे मूढ़ ग्राहेन, मैं तो पेड़ पे बैठ कर के तप करूंगा। तो जो भी मन में आएगा इस प्रकार से और उसी को ही पक्का समझ करके नहीं ऐसा ही करूंगा, तो उसको कहेंगे ग्राहेन। अपने अंदर ही एक अविवेकता, अज्ञान ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, और वो छूटने वाला नहीं। तो ऐसे जो निश्चय वाले हैं तो कहा जाता है आत्मना। मूढ़ ग्राहेण, अपने आप को जो है उसने अविवेक के द्वारा मानो वो पकड़ लिया है उसको। और क्या होगा उससे? खुद को कोई उसके सुख नहीं मिलेगा। आत्मनः यत पीड़या, और खुद को जो है उससे क्या हानि पहुंचाएगा, अपने आप को जीवन भर पश्चाताप करेगा कि अरे मैंने उस समय ऐसा किया तो मैं आज भुगत रहा। तो अंदर जो बैठा हुआ चैतन्य आत्मा वो भी कहते हैं कि मुझे भी पीड़ा देने वाला, तो यत पीड़या आत्मनः मूढ़ ग्राहेण तपः क्रियते। कोई विवेक नहीं है, अविवेक के द्वारा अंदर से मूढ़ता पूर्वक ऐसा आग्रह से, मूढ़ता से, अग्रता से ये जो तप किया जाता है शरीर को पीड़ा पहुंचा करके, और क्या, परस्य उत्सादनार्थम, किसी का भले के लिए नहीं, दूसरों का बुरा करने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मेरे से आगे बढ़ रहा है तो मैं तो इसको एक पाठ सिखाऊंगा कि ये फिर और आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाए। तो और कहा जाता है ना, अरे इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसने बनाई, और मैं तो इससे जब तक बड़ी नहीं बनाऊंगा तब तक तो नमक छोड़ दूंगा, नमक ही नहीं खाऊंगा। तो कई प्रकार की मूढ़ता जिसके अंदर छिपी होती है ना, और दूसरों का बुरा करने के लिए। तो इसे महात्माओं में बातें होती थी कि देखो, किसी महात्मा के बाद बहुत ज्यादा भक्त लोग आते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको पाठ पूजा करते हैं उनकी, और उनकी बड़ी कीर्ति बढ़ी हुई है। तो दूसरा आएगा कहेगा ये ऐसा हो रहा है, तो मैं उनके सामने जो है ऐसा आश्रम खड़ा कर दूंगा कि सारी जो है उनके पास जो आवक है वो सारा मैं डाइवर्ट करूंगा, और मतलब उसको ठप कराऊंगा, उसका दुकान बंद कराऊंगा, है ना। ऐसे कुछ ना कुछ प्रकार के, तो दूसरों का बुरा करने के लिए। तो आप ये सारे इसमें देख सकते हैं व्यवहार में, हाँ, चाहे नौकरी में, चाहे चाहे व्यवसाय में, बिजनेस में, हर जगह इस प्रकार की मानसिकता देखी जाती है। तो परस्य, दूसरों का, उत्सादनार्थम, विनाश करने के लिए, विनाशार्थम। तो इस प्रकार से वाह, मूढ़ग्राहेण आत्मन यत्पीडया वा परस्य उत्सादनार्थम, खुद को पीड़ा देने के लिए अविवेक के द्वारा, और दूसरों का बुरा करने के लिए, हाँ, उच्चाटन करने के लिए, दूसरों को उन्मूलन करने के लिए, यत तत् तामसम उदाहृतम, जो तप है उसको तामस तप कहा जाता है। ये सारा उसके लिए मूल कारण है मूढ़ ग्राहेण, अंदर जो है एक प्रकार से मूढ़ता पूर्वक, आग्रह से, अज्ञान पूर्वक जो निश्चय किया गया है। विश्वा इदानीम दान भेदम उच्यते।
तो यज्ञ दान तपः, जो तप के बाद में अभी दान की बात कहते हैं। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकम स्मृतम। इतना एक एक चीज भगवान बहुत सुंदर स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हम अध्यात्म मार्ग में भी इन सारी चीजों को अपनाते हैं, है ना। आहार के साथ, आहार कैसा हो तब आपकी साधना हो सकती है। आप यज्ञ करते हैं, पंच यज्ञ करे, अथवा आप तप करे, अथवा आप दान करें, जो भी आपके पास में सामर्थ्य उसका आप समाज में प्रयोग करते, तो उसको जब करेंगे तो किस तरह से करना चाहिए, बहुत सुंदर एक एक बातों को समझाते हुए। तो दानम का था दातव्यम इति यद दानम, मेरे द्वारा दिया ही जाना चाहिए। दिया दिया नहीं दिया बात नहीं है, मुझे तो ये करना ही चाहिए। क्यों कि स्वामी जी कहते हैं आई एम एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। मुझे ऐसे टाइम में सही जगह पे सही समय में और मेरे पास सही चीज है तो उसका मैं सदुपयोग करूं। तो इसलिए मेरे द्वारा ये देना ही, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं, उसके लिए दातव्यम, अवश्यम कर्तव्यम, देना ही उचित है। नहीं देना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है, जैसे इनकम टैक्स उतना जो सर गवर्नमेंट है अपने आप उस निकाल ही लेता है, नहीं तो फिर अन्यथा वो दूसरी तरह से निकाल लेते। तो वो तो वो इसको कहते हैं जो राजस्व, राजा जो है अपने कर को ले लेता है। इसी प्रकार मैं, मुझे जो चीज आज मिली है, मुझे भगवान ने सही समय में सही चीज जो है और सही बुद्धि के द्वारा उपयोग करके मैंने धन की प्राप्ति की, और उस धन का कुछ हिस्सा मुझे दान में देना चाहिए जहां पे उसका सदविनियोग हो। तो दानम, जो दिया जाता है, कोई भी चीज आप देते हैं तो उसके अंदर पहले क्या करते हैं, अपना स्वत्व निकाल देते हैं। मेरी मालिकाई, ये मेरा है। जैसे आपने विचार किया कि अमुक अमुक चीज जो है अमुक अमुक व्यक्ति को मैं देना चाहता हूं, तो आपने मन से क्या किया, उस वस्तु के अंदर का अपनत्व, अधिकारित्व, मालकी उसके अपने निकाल दी। इसलिए बहुत शास्त्रकार कहते हैं स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, अपना तो आपने निकाल लिया उसमें से, फिर क्या क्या अरे उस व्यक्ति को देना है, तो उसने क्या क्या, परत्व, अभिधेय पूर्वकम, उसके अंदर आपने उसका जो है स्वत्व उसके ऊपर स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से किया जाने वाला दान, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परत्व स्वामित्व अधीय पूर्वकम यत् क्रियते तद्दानम। और जब मुझे मेरे पास में चीज है तो मैं अवश्य ही उसको जरूर दूंगा, क्योंकि जो मुझे दिया है उसका एक अंश मुझे भगवान ने देने के लिए मुझे अवश्य देना चाहिए, जिससे कि इसका सद्विनियोग हो। और इतना ही नहीं, मेरा धन भी जिससे शुद्ध हो। जब हम गाय को एक रोटी देते हैं, किसी को भिक्षा देते हैं, तो अवश्य ही मेरा जो अन्न मैं ले रहा हूँ वो भी, उस अन्न की भी शुद्धि होती है, और मन में एक पवित्र शुद्ध विचार की प्रेरणा होती है अपने आप।
तो दान उसी को कहा जाता है, मैं अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए देता हूँ। तो दातव्यम यद दानम, जो मुझे प्रसन्नता पूर्वक दीयते, और मन में ये नहीं कि आज मैं दे रहा हूँ, कल मुझे उससे और दूसरी चीज मिलनी चाहिए। हाँ, एक दे करके दूसरी निकालनी है, नहीं। अनपकारिणे, उसका फिर बदले में उपकार नहीं कर लेना और कि उससे फिर मैं लूंगा करके। ये मित्रता का व्यवहार होता है ना, कि मैं, उसकी जरूरत है मैं करूं और मुझे जरूरत है तो वो मुझे करे। ये परस्परम जो होता है। लेकिन दूसरा मित्र होता है सुहृद, जो अपना कर्तव्य करता है, अपनी तरफ से देता है, लेकिन कभी अपेक्षा नहीं करता, तो उसी को कहा जाता है अनुपकारिणे दीयते, दिया लेकिन उसके प्रति उपकार सामर्थ्याय अपि निरपेक्षम दीयते, दूसरों से फिर वापस लेने के लिए प्रति उपकार करने में सामर्थ्य न हो, सामर्थ्य हो तो भी उससे बिल्कुल अपेक्षा नहीं करते। इसलिए ऐसा दान दातव्यम यद दान। फिर उसके अंदर जब देते हैं तो उस समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कह रहे देश काले पात्रे, हम्म, जिस जगह पे आप देख रहे हो देश, हाँ, कैसा देश हो, भाष्यकार यहाँ और अच्छी चीज बता रहे हैं। देशे, जहाँ पे क्या हो, पुण्य क्षेत्र हो, है ना, कुरुक्षेत्रादो, जहाँ पहले से ही अच्छे कर्म हो चुके, साधना हो चुकी है, जिस स्थान पे जाते ही मन में कुछ अलग भावना आती है। तीर्थ स्थान किसको कहते हैं? जो पवित्र स्थान है। मेरे अंदर कई प्रकार के विकारों का तांता लगता है, बुरे विचारों का, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे मन में भी कुछ अच्छे विचार आते, तो अवश्य उस स्थान का अपना प्रभाव होता है। इसलिए कहते देशे, पुण्य, जहां पर बहुत सारा ऋषि मुनियों ने, साधकों ने वहां पे पुण्य किया है, तपस्या की है, तो ऐसा पुण्य क्षेत्र हो। देशे, उत्तम स्थान हो। काले, जहां पे कोई ऐसा समय हो, भाष्यकार कहते संक्रांत्यादो, संक्रांति जो कहते हैं ना हम लोग, संक्रांति पुण्य काल माना जाता है। जहाँ उत्तरायण चालू होता है उस समय। और ऐसे ही अपने अपने समय से हम देखते कि कई बार हमारे इस वर्ष के अंदर कई ऐसे तिथियां, काल आते जहाँ पे हमें दान करना चाहिए, और उसमें किया हुआ दान हमको कई गुना अधिक उसका फल मिलता है। तो वो फल मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें उसके लिए उत्तम काल में दान देना चाहिए। काले संक्रांति आदो। फिर तीसरी बात है पात्रे, जिस पात्र में मैं दे रहा हूं उस पात्र का जो देखना चाहिए, किसको दे रहा हूं मैं। भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं षडंगादि विद वेद पारगई इत्यादो, या ब्राह्मण को दे रहे, संतों को दे रहे, हैं? जो संत जहाँ पे क्या है, वेदों को जानने वाले हो, आचरण वाले हो, और उनका जो है जीवन साधना से, तपस्या से भरा हो, संयम नियम पूर्वक जीने वाले, तो ऐसा जिनका पात्र मतलब जहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो उसका सद्विनियोग हो, है ना। तो नहीं तो होता क्या है, जैसे कहा जाता है म्लेच्छादि, जो खुद जो है क्या करते हैं, खान पान में कोई उनका किसी प्रकार का संयम नियम नहीं है, ऐसे खान पान वाले, और ऐसे म्लेच्छादि जहाँ आप गौ मांस खाने वाले लोग होते हैं और हिंसावाद करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों में देख करके आपके उस उस दान का कोई भी फायदा नहीं है। जैसे कहा जाता है राख में अगर घी डालोगे तो वो कोई यज्ञ होने वाला नहीं। इस प्रकार से ऐसे अ, दुराचारी को अगर हम अपना दान देते हैं, धन देते, तो वो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए होना चाहिए पात्र।
योग्यता, अधिकारित्व। तो देश हो, जहाँ जगह हो जहाँ पे इस तरह का जो पुण्य क्षेत्र हो, काल जो उचित कोई ऐसी तिथि आदि, और पात्र जो योग्य हो, अधिकारी हो, इसकी आवश्यकता है और उसका वो सदुपयोग करने वाले हो, तो तद दानम, वो जो दान है जो दिया जाता है उसको सात्विक स्मृतम, सात्विकम स्मृतम, उसको सात्विक दान कहा जाता है। और मन में पक्का मुझे ये देना ही है, किसी ने फोर्स किया इसलिए नहीं, मुझे अवश्य देना है। दातव्यम इति यद्दानम, अनुपकारिणी, किसी प्रकार का मुझे उससे फिर कोई उपकार, उससे कोई अपेक्षा नहीं है। इसके अंदर उचित देश, उचित काल हो और उचित पात्र हो, ऐसे दिया हुआ जो दान है वह सात्विक दान कहा जाता है। 21वां, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। कहती ये दूसरा भी दान का प्रकार है। यत्तु, दान तो दे रहा हूं लेकिन मेक श्योर ही विल आल्सो रिटर्न सम अदर फॉर्म। प्रति उपकारार्थम, उसका उद्देश्य है मुझे आवश्यकता पड़ी तो मुझे वो भी मुझे दे, मुझे आवश्यकता पड़ी और मुझे कल चाहिए तो मैं भी उससे ले लूं और वो मुझे देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रति उपकारार्थम। फिर दूसरा है कि मुझे उसका बड़ा फल मिलना चाहिए, अच्छे परिणाम आने चाहिए, लोग मेरी वाह वाह करे, वो भी बार बार मुझे, अरे तुमने क्या बढ़िया चीज दी है, इसके लिए बार बार धन्यवाद देता रहे। फलम उद्देश्य वा उपकारार्थम वा, फल की प्राप्ति के लिए, फल फल मिले ये उद्देश्य मन में हो, पुनः दीयते, बार बार जो है मुझे फल की प्राप्ति हो। और जब देता है व्यक्ति तो उसके अंदर जो है क्या है, दिया तो सही यार लेकिन मैंने ज्यादा ही दिया, बड़ा खेद करता है ना। खेद संयुक्तम, मन ही मन पश्चाताप कर रहा है, अरे मैंने कुछ ज्यादा ही दिया। तो मन ही मन जो है उसको एक प्रकार से पश्चाताप, बाद देने के बाद जो है पश्चाताप करता है, अरे ये मैं नहीं देता तो शायद इसकी मैं और कई उस धन को काम में लेता। तो इस प्रकार से देने के बाद भी वो पश्चाताप करे, तो ऐसा देने वाला जो दान है वो राजसिक दान कहा जाता है। एक्चुअली दान देना है तो हमेशा कहा जाता है, स्वामी जी से, यू शुड पंच यू, देने के बाद में आपको पंच हो कैसे, यार मैंने थोड़ा ज्यादा ही दिया, और वो होना ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, जब मैं 10 रुपए देना चाहता हूं तो 11 देता हूँ, 20 देना चाहता हूं तो 21 देता हूँ, 100 देता हूं तो एक ऊपर जोड़ता हूँ। क्यों? इसका मतलब यही है कि मैं सभी नहीं अधिक देना चाहता हूं लेकिन मेरा इतना ही सामर्थ्य, तो इसलिए एक जब आगे जोड़ते हैं उसका कारण यही होता है कि आई लाइक टू गिव मोर, बट दिस इज माई कैपेसिटी। तो ये दिखाने के लिए अपने मन का जो क्या औदार्य अथवा जो उदारता है वो दिखाने के लिए कि मैं और देना चाहता हूँ। और जब दे तो उसके बाद में पंचमाल, हाँ कुछ दिन तक मैंने अच्छी तरह से दान दिया, मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़े लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अच्छे पात्र में, अच्छे स्थान में और अच्छे काल में मैंने दिया है। वो जो दान जो है हमेशा
अति कहा जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे कि जो उपकार फिर दोबारा जो है मेरा वो प्रति उपकार करेगा, मुझे कुछ फल की प्राप्ति हो, और जब देने के बाद में पश्चाताप हो रहा हो, ऐसा दान कर अगर देते तो वो दान कौन सा है? राजसम स्मृतम। 4 श्लोक साथ में बोलते 18 से। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते च तत् प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग कल का